बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 15.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से एक ऐसी हेडिंग आपको गिवन है, फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। लिखा है फाइंड द अननोन एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। सारे ही राइट एंगल ट्राइंगल्स आपको गिवन हैं। ठीक है, पार्ट 3 मैंने इसका चूज़ किया है। पार्ट 1 एंड 2 बहुत ईजी हैं, पार्ट 4 जैसे हैं। 4 मैं करवाऊंगी तो उसको देखकर आप लोग 1 एंड 2 ट्राई करेंगे, ठीक है ना। एंड ये शॉर्ट मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि मुझे चाहिए स्पेस अब ज़्यादा, ठीक है ना। फिगर बनाने में ही स्पेस मेरी काफ़ी कंज्यूम हो गई। एंड इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको ये वही वाले रेशोज़ ज़रूर पता होने चाहिए जो आपने 15.2 में समझे थे। अच्छी बात ये है कि सिर्फ साइन, कॉस एंड टेन से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। हमें नीड नहीं है कोसेक, सेक और कॉट की, राइट। दैट्स वाई मैंने इनको यहाँ पर कॉपी कर दिया। एनीवेज देखिए, अननोन एलिमेंट्स फाइंड आउट करने। देखें, ये ट्राइंगल देखकर हम सबसे पहले तो ये जज कर लेंगे कि हमारा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस क्या है, ठीक है। देखें, ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है ये ऑलवेज होता है हमारा सी, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको साइन, कॉस एंड टेन बताए थे, आपकी बुक भी इसी तरह से कर रही है। एंड ये एक्चुअली होता है हाइपोटेन्यूस, राइट। चलें, ये तो हो गया। एंड देन इसके अपोजिट साइड तो ये हो गई। अब अंडर कंसिडरेशन अगर हम इसको लेकर चलते हैं, और मैं प्रिपेयर करूँगी, स्टार्ट ही काम हम यहाँ से करेंगे क्योंकि इसके अंडर कंसिडरेशन ये, ठीक है, ये एंगल डी, ये इसके अपोजिट साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा ए, राइट। एंड इसके एडजेसेंट साइड हमारी हो जाएगी बेस, ठीक है। अब मैंने अंडर कंसिडरेशन इसको क्यों नहीं लिया, देखें, गौर करें, ये चीज़ें आपको जज करनी है खुद। अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये इसके अपोजिट तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, फाइन, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड ये हमारी हो जाएगी बेस। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि परपेंडिकुलर अगर ये बन जाए, बेस ये बन जाए, तब भी हमें दोनों पता हैं, ठीक है ना। देख लें यहाँ पर f = 2 एंड d = 2 √3, हमें दोनों पता है। लेकिन सम क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आएंगे कि अंडर कंसिडरेशन आपको कोई देख के चूज़ करना पड़ेगा जिसके अपोजिट दोनों साइड्स आपको पता हो, यानी परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है ना। या फिर कोई सी भी दो पता हो, हाइपोटेन्यूस या बेस में से या परपेंडिकुलर में से। लेकिन अगर आप ऐसा एंगल चूज़ कर लेते हैं फॉरन फर्स्ट टाइम, करना तो ये भी एंगल हमें फाइंड आउट है, करना तो है। लेकिन अगर हम फॉरन ही ऐसा एंगल सपोज कर लेते हैं जिसकी इत्तेफाक से दोनों ही साइड हमें ना पता हो, तो फिर आप फंस जाएंगे, ठीक है। दैट्स वाई फिलहाल इन्होंने अभी इसको हाईलाइट किया हुआ है, करेंगे तो हम ये भी, इसको इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। दैट्स वाई हम यहाँ से ही लेकर चलते हैं। देखिए, क्या हमें गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है एंड बेस गिवन है। दैट्स वाई हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर 10, ठीक है ना, क्योंकि 10 ही ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो दैट्स वाई हम सॉल्यूशन के साथ ही लिखेंगे सिंस tan θ = होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। एंड यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। मैंने क्यों नहीं लिखा साइन थीटा या कॉस थीटा। देखें, साइन थीटा या कॉस थीटा दोनों फाइंड आउट करने के लिए आपको हाइपोटेनस लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। हाइपोटेनस यहाँ पर हमें पता नहीं है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग 10, राइट। एंड एक और बात, tan थीटा ये होता है, ये एंगल हमें कैसे पता चलेगा। अरे तो tan थीटा ही, ये एंगल ही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। और करें इन चीज़ों पर। एनीवेज हमने कहा सिंस tan θ = परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड देन विच इज इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पर आपको देखें, ये h मैंने लिखा, c लिखा, p लिखा, a लिखा, b लिखा, ये आपको अपने समझने के लिए लिखना है पेंसिल से, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, पता चल गया। अब यहाँ पर a/b नहीं लिखना, जो इन्होंने आपको गिवन किया है ना वो लिखें। क्या है परपेंडिकुलर, आपने जज कर लिया, अगर ये 10 है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, क्या है d, ये देखें d, परपेंडिकुलर d/f, राइट। जो इन्होंने गिवन किया हो ना आप लिखेंगे वो। एंड देन नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यूज रख देंगे इनकी जगह पर। परपेंडिकुलर मतलब d, वो क्या है 2 √3, राइट। एंड अपॉन f की जगह f की वैल्यू यानी कि सिर्फ 2, ठीक है। जो कटे हो रहा है इसको कर देंगे, 2 with 2 हो गया कट। सो tan थीटा हमारे पास क्या आया,
सिर्फ एक √3 जो बचा है वो लिख दिया, ठीक है। एंड दिस इज अवर tan थीटा। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। tan थीटा इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ √3, ये आपको ये टेबल बताएगा। देखें tan थीटा जब √3 होता है तो वो क्या होता है, sin 60 के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे विच विल इम्प्लाइज दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू एंगल D। ये एंगल D अब आपने फाइंड आउट कर लिया, मेक अ बॉक्स, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। नाउ देखिए ट्राइंगल में से मिसिंग एलिमेंट्स फाइंड आउट करने थे। एंगल D हमने फाइंड आउट कर लिया, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर भी लिख दिया है, लेकिन एक्चुअली अपने पेंसिल सेल्स को लिखिए यहाँ पर, हो गया फाइन। अब क्या क्या हमें इसमें से मिसिंग फाइंड आउट करना है, एक तो ये एंगल F हमें फाइंड आउट करना है एंड ये हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आपको खुद जज करना है, आपको जो पसंद हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लें, ठीक है। कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे तो पहले एंगल F को फाइंड आउट कर लें क्योंकि दोनों ही अपोजिट थिंग्स हमें पता हैं, ठीक है। या फिर साइन यूज़ कर लें देन हाइपोटेनस, और वो पहले एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी, जिनको समझ आया वो राइट नाउ साइन एंड कॉस भी यूज़ कर सकते हैं। वाई? क्योंकि एटलीस्ट अब आपको ये एंगल पता है, ठीक है। एनीवेज हम लिखेंगे सिंस व्हाट, अब हम अंडर कंसिडरेशन कर रहे हैं एंगल F को, ठीक है। एंगल F, राइट, यानी इसके अपोजिट साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर एंड इसके एडजेसेंट साइड हो गई हमारी बेस, राइट, फाइन। इसका अभी भी कोई काम नहीं क्योंकि ये हमें पता भी नहीं है, ठीक है। सो अगेन हम यूज़ करेंगे tan क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस, सिंस tan थीटा इक्वल्स टू, लिखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड देन राइट नाउ अब आपकी क्या है बेस और क्या है परपेंडिकुलर, वो इनको बताइए। व्हाट इज अवर परपेंडिकुलर? नाउ अवर परपेंडिकुलर इज F, ठीक है। एंड व्हाट इज अवर बेस? अवर बेस इज D, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इनकी वैल्यूज कर देंगे पुट। F की जगह व्हाट इज F? दिस इज 2 एंड D की जगह D क्या है? 2 √3, राइट। अगेन जो कट हो रहा है उसको कर देंगे, ये 2 विथ 2 हो गया कट, ठीक है। जो बचा है वो लिख देंगे, क्या बचा है? ऊपर बचा है सिर्फ एक 1, ये 1, राइट, 1 अपॉन √3 बचा है एंड दैट इज अवर tan थीटा। क्या है tan थीटा? 1/√3, वो यहाँ से हम देख लेंगे, वो है 30 डिग्री, देख लें गौर से, ठीक है ना। tan थीटा जब 1/√3 होता है ये, तो एक्चुअली एंगल तब होता क्या है? तब होता है 30 डिग्री। मैं जगह को कंज्यूम होने से बचा रही हूँ, आप ये नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। सो लिखिए tan थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल F, क्योंकि यही तो हम फाइंड आउट कर रहे थे, मेक अ बॉक्स, ठीक है। एक और रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई, अब बस हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सो जब हमें एंगल F भी पता चल गया, D भी पता चल गया, क्या फाइंड आउट करना है? सिर्फ हाइपोटेनस बचा है, ठीक है। देखिए हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के आपके पास हैं 2 मेथड, या तो साइन थीटा से फाइंड आउट कर लें या कॉस से फाइंड आउट कर लें, क्योंकि उनके ही फॉर्मूलाज होते हैं, समथिंग ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, याद कीजिए। सो आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे अब जो भी यूज़ करते हैं। एंड क्योंकि मैंने P और B लिखा हुआ ही है, ठीक है, मैं मिटा के दोबारा नहीं लिखना चाह रही, दैट्स वाई मैं इसी एंगल को ले रही हूँ अंडर कंसिडरेशन। यहाँ पर भी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको अंडर कंसिडरेशन कर लें अब, क्योंकि आपको पता है, चाहे तो इसको कर लें, ठीक है ना। मैं इसी को ले रही हूँ क्योंकि मैंने P और B लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैं लिखूँगी सिंस, एंड मैं यूज़ कर रही हूँ साइन, ठीक है। आपको कॉस पसंद हो आप वो यूज़ कर लें, सिंस साइन वॉट, क्योंकि ये अंडर कंसिडरेशन है ना ये, ठीक है। साइन 30 अब लिखेंगे आप, क्योंकि अब ये आपको पता है, अब ये अननोन नहीं रहा। साइन थीटा नहीं अब लिखेंगे, अब आप एंगल लिखेंगे साइन 30 सिंस साइन 30,
इक्वल्स टू वॉट, पहले इनको लिखकर दिखाइए कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, देन इनको ये बताएं कि क्या है आपका परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। ये है अंडर कंसीडरेशन, इसके अपोजिट साइड है हमारा परपेंडिकुलर यानी कि एफ, ठीक है, एंड 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हमारी है हाइपोटेनस यानी कि इनका ई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ट्विस्ट है गौर से देखें, साइन 30 की जगह रखिए साइन 30 की वैल्यू। व्हाट इज द साइन 30? ये हाफ, देखें, ठीक है। सो ये साइन 30 की जगह हमने रखा साइन 30 एंड इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह यानी कि एफ की जगह एफ की वैल्यू रखेंगे, वो है 2, एफ की जगह एफ की वैल्यू 2, ठीक है। ई की जगह ई, क्योंकि हमें नहीं पता कि ई क्या है, राइट। नाउ इसको बस जनरल रूल से सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स के। क्या है जनरल रूल्स? देखिए, जिस वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीन्स इसको तो हमें लाजमी ऊपर ले जाने का तरीका क्या है, ये ई यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 2 से, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 से, लाइक दिस। देखें 1/2 इंटू ई इक्वल्स टू, सॉरी अब यहाँ क्योंकि नीचे इस 2 के कुछ नहीं बचा, ई तो वहाँ मूव करके चला गया तो सिर्फ बचा है 2। एंड मैं चाहती तो ई को डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर भी लिख देती, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स वाई बिल्कुल ईच एंड एवरी स्टेप मैं करवाती हूँ। ओके, इससे नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे नीचे, मुझे जगह बचानी है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। इनको मजीद सॉल्व कर लेंगे कैसे, ई मल्टीप्लाई बाय 1, व्हाट इज़ द आंसर? आंसर इज़ ई, ठीक है, अपॉन टू एज इट इज़, ठीक है, इक्वल्स टू ये वाला 2 ये भी एज इट इज़, राइट। नाउ ये 2 यहाँ पर ई से डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी व्हाट, ये ई तो एज इट इज़ इस तरह से इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाकर हो गया 2 से मल्टीप्लाई, 2 हुआ 2 से मल्टीप्लाई, व्हाट इज़ द आंसर? 2 2s are 4, राइट। इतना डायरेक्ट वर्क करना सीखिए आप लोग। अब मुझे नहीं पता आपके टीचर्स ने कैसे करवाया, फिर भी मैं जस्ट बता रही थी आपको कि इतना डायरेक्ट वर्क करना सीखिए। आपके पास टाइम कम हो, 2 2s are 4, दैट्स इट, यहाँ लिखिए 4, आंसर दीजिए। मैथ्स को सब समझ आ रहा है, चेक करने वाले को भी। एनीवेज, सो क्या हुआ, ये 2 जाकर इसे मल्टीप्लाई हो गया, दैट वुड बी व्हाट आप लिखेंगे इस स्टेप को भी नीचे। मैं लिख रही हूँ यहाँ कि ई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। लास्ट रिक्वायरमेंट भी हमारी हो गई पूरी, आंसर तो लिखिए, बॉक्स भी बनाइए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि बुक और समटाइम्स सम स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, ये जो मैंने मेजर ऑफ एंगल डी लिखा है, मेजर ऑफ एंगल एफ लिखा है, इस तरह से भी ठीक है, लेकिन समटाइम्स वो इसको लिखवाते हैं कि यहाँ लिखिए आप एम, यानी मेजर जो मैं मुंह से बोल रही हूँ इसको भी लिख कर दिखाइए। आपके टीचर्स ने आपको लिखवाया तो लिख दीजिए, नहीं लिखवाया नहीं लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए। नेक्स्ट देखें पार्ट 4 आपके पास गिवन है, इसी के जैसे सेम टू सेम पार्ट 1 एंड 2 है कि आपको 1 साइड उन्होंने बता दी और एक कोई भी एंगल बता दिया, ठीक है ना। बाकी एक साइड आपको दो साइड्स एंड एक एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह से सेम इसलिए मैंने लीव करवाए हैं, ठीक है। देखिए अंडर कंसिडरेशन जो हमें रखना है ना वो 45, ठीक है, 45 इन्होंने खुद ब खुद बता दिया, राइट। एक तो हमें फाइंड आउट ही नहीं करना, फिलहाल मैं कहूँगी इसी को रखिए अंडर कंसिडरेशन, ताकि आपको पता चल जाए आपकी ये वाली साइड, ठीक है। ये आसानी हो जाती है आपके लिए, वरना नहीं तो कोई बात नहीं, अगर आप इसको भी रखते हैं अंडर कंसिडरेशन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस। फिर क्या होगा, फिर आपको ये एंगल नहीं पता, राइट, एंगल नहीं पता, एंगल की जगह क्या पुट करेंगे आप, दैट्स वाई पिछला क्वेश्चन ऐसा था कि दोनों हमें साइड्स पता थी तो एंगल नहीं पता था, तो नो प्रॉब्लम, हमने फाइंड आउट कर लिया था। राइट नाउ आप इसे रख नहीं सकते अंडर कंसिडरेशन जब तक आपको ये वाली साइड ना पता चल जाए, ठीक है। सो इसी को रख रहे हैं हम अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। इसके अपोजिट साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड ये वाली साइड हो गई हमारी बेस, और 90 डिग्री के अपोजिट ये तो है हमारा हाइपोटेनस, सबको पता है, ठीक है। सो एनीवेज हमें पता क्या क्या है, देखिए हमें अपना परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है, बेस नहीं पता। परपेंडिकुलर और बेस का काम सिर्फ और सिर्फ tan में होता है, ठीक है। सो हम लिखेंगे सिंस tan
डायरेक्ट लिखिए 45 डिग्री, क्योंकि इसको कर रहे हैं अंडर कंसिडरेशन और ये हमें पता है कि ये 45 डिग्री है, ठीक है ना। विच इज़ इक्वल्स टू वॉट, ये पूरा लिखिएगा PERP, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं चलेगा, ये सिर्फ P नहीं चलेगा, ठीक है। PERP पूरा लिखे, मैंने ही लिख लिया। परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेस भी आप लिखेंगे पूरा, याद रखें मैंने लिखा है शॉर्ट, ठीक है, राइट। ये है विच इज़ इक्वल्स टू वॉट, इनको इनका परपेंडिकुलर बता दें जो हमारी तरफ से अब है ये, यानी कि L ओवर वॉट N, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, tan 45 की जगह tan 45 की वैल्यू, L की जगह L की वैल्यू अपॉन N की जगह N की वैल्यू। व्हाट इज tan 45? tan 45 इज जस्ट 1, इसकी जगह तो ये रख दिया इक्वल्स टू L। व्हाट इज L? L इज 10 रखिए अपॉन N। व्हाट इज N? N हमें नहीं पता, ठीक है, जो नहीं पता एज इट इज छोड़ दिया। नाउ ये n यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी n मल्टीप्लाई द 1। व्हाट इज द आंसर? सिर्फ एक n, इसको अब आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, ये n जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ। व्हाट इज द आंसर? n, ठीक है। यहाँ कौन बचा? सिर्फ एक 10 हो गया। मेक अ बॉक्स, ठीक है। ये आपकी साइड आपको पता चल गई n वाली, मैं अब रिमूव करती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ना देखें, अब हम ये एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके अपोजिट एंड एडजेसेंट दोनों ही साइड्स पता चल गई। n आपका 10 था, वहाँ भी लिख दिया मैंने, यहाँ भी लिख दिया, ठीक है। दैट्स वाई हम लिखेंगे सिंस, अगेन यूज़ करेंगे 10, ठीक है, tan थीटा, फिलहाल यूज़ करेंगे tan थीटा। क्यों यूज़ किया हमने थीटा? क्योंकि हमें नहीं पता कि यहाँ एंगल क्या है, वही तो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ये, विच विल इक्वल्स टू, इसके अपोजिट साइड हमारी है परपेंडिकुलर, अब हुई हैं चीज़ें चेंज, एंड इसके एडजेसेंट साइड हमारी है बेस, इस तरह से, ठीक है। सो व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर नाउ? क्योंकि tan थीटा अब ये है, वो है n ओवर L, राइट। नेक्स्ट स्टेप, ये tan थीटा ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें नहीं पता, n की जगह रख देंगे n की वैल्यू यानी कि 10 अपॉन L की जगह रख देंगे L की वैल्यू यानी कि 10, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप, 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, 1। व्हाट इज़ द tan थीटा? tan थीटा आया 1, लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि tan थीटा जब होता है 1 तो एक्चुअली एंगल की वैल्यू उस टाइम क्या होती है? tan थीटा है 1, व्हाट इज़ द एंगल? 45 डिग्री, ठीक है। दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट, के tan थीटा है 45 डिग्री, राइट। एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट एंगल? मेजर लिखवा देती हूँ मैं भी, मेजर ऑफ एंगल n, ये आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। मेक अ बॉक्स, सेकंड भी हो गई, बस अब हाइपोटेनस बचा है, ठीक है। और अब हाइपोटेनस के लिए या तो आपको साइन यूज़ करना होता है या कॉस यूज़ करना होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने साइन यूज़ किया, अब मैं कॉस यूज़ कर देती हूँ, ठीक है। अब एंगल कंसिडरेशन कोई सा भी रखूँ, मेरी मर्जी, ये रखूँ या ये रखूँ, ठीक है। इसको रख रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ P और B लिखा हुआ है, वरना मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा इरेज करके। सो देयरफॉर सिंस कॉस व्हाट, अब हमें ये एंगल पता है, याद रखें, इसलिए अब हम कॉस थीटा नहीं लिखेंगे, एंगल 45 ही लिखेंगे। सिंस कॉस 45 डिग्री बराबर होता है किसके? बेस, ठीक है, पूरा लिखिएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस के, क्योंकि फाइंड अब हमें हाइपोटेनस करना है। विच विल इक्वल्स टू व्हाट, इनको इनका बेस बताएं क्या है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ये है बेस, यानी कि L ओवर व्हाट, ये M, H तो मैंने लिखा है और आप भी लिखेंगे, ठीक है, L ओवर M, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ये cos 45 की जगह इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। व्हाट इज cos 45? ये है 1 ओवर अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, इक्वल्स टू L की जगह रख दें L की वैल्यू 10 एंड अपॉन M की जगह M ही, क्योंकि वो हमें नहीं पता, राइट। एंड एक और बात, ये जो मैं आपसे कह रही हूँ, इसको अंडर कंसिडरेशन कर लें, उसको कर लें, उसको कर लें, ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी कर लें, जैसे भी करेंगे आंसर आपका सेम आएगा, याद रखें। तो परेशान नहीं होइएगा कि पेपर में किसको रखना है किसको नहीं, जिसको भी रखें आप, बस लीगल वर्क होना चाहिए। एनीवेज
नेक्स्ट स्टेप देखिए, यहाँ पर भी क्योंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। m यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा m/√2, ठीक है, राइट। m यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो m ही रहेगा अपॉन√2 एज इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा है, सिर्फ एक 10, राइट। नाउ √2 यहाँ पर m से डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। लेट मी शो यू। सो यहाँ बचेगा सिर्फ एक m, इस तरह से इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई हुआ आकर कॉम √2, राइट, एंड दैट विल इम्प्लाइज दैट व्हाट m इज इक्वल्स टू सिंपल नंबर। जब भी √रूट की समथिंग से रूट से मल्टीप्लाई होता है, जस्ट ये मल्टीप्लिकेशन साइन रिमूव करके मैथ्स कहता है इस तरह से लिखिए आप, ठीक है, हो गया। दिस इज़ योर लास्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है, एंड दिस इज़ योर आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट देखें, पार्ट 5 आपके पास ये मौजूद है आपकी बुक में, ठीक है। 2 साइड्स गिवन हैं, राइट, ये तो 90 डिग्री है, सबको पता है। हाइपोटेनस गिवन है एंड ये साइड गिवन है, ये साइड हमें नहीं गिवन और दोनों ही एंगल हमें नहीं गिवन, ठीक है ना। सो हम अंडर कंसिडरेशन करेंगे, जाहिर सी बात है, किसी भी एक एंगल को, लेकिन यहीं पे आपको जज करना है। देखें, गौर करें, अगर आप इसको अंडर कंसिडरेशन करते हैं, ठीक है, तो ये साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, राइट, एंड ये हो जाएगी आपकी बेस। बेस तो पता है आपको, एंगल भी नहीं पता, साइड भी नहीं पता, आप फंस जाएंगे। सिर्फ एक चीज़ मिसिंग होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, तब तो आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? एंगल की जगह एंगल पुट कर देंगे, साइड की जगह साइड, एक और मिसिंग साइड वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इधर उधर मूव करवा के चीज़ों को, ठीक है। लेकिन जब 2 चीज़ें मिसिंग हो जाएं तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसको लेकर चलेंगे, अभी नहीं, बाद में। फिलहाल हम इसको अंडर कंसिडरेशन करेंगे। फ़ायदा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, राइट, एंड दूसरी साइड हमारी हो जाएगी ये बेस। हो गया, फाइन। नाउ साइड तो हमें अभी भी नहीं पता, ठीक है, एक साइड पता है, एंगल भी नहीं पता, तो फाइन। देखें, साइन थीटा, हम इसको सपोज करेंगे कि यह है साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से हमें दोनों साइड पता है, राइट, हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। दैट्स वाई ऑलवेज जज, ठीक है। एनीवेज हमने लिखा सिंस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, ठीक है, देन व्हाट इज दिस, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर हम रख देंगे व्हाट, के, ठीक है, स्मॉल के, एंड अपॉन हाइपोटेनस क्या है, h ही है, अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप, साइन थीटा की जगह क्या पुट करें, कुछ नहीं, यही तो हम फाइंड आउट करें, यही एंगल तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जो फाइंड कर रहे होते हैं वो थोड़ी पता होता है। के की जगह के की वैल्यू यानी कि 6, ठीक है, एंड हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस यानी कि 12, ठीक है, कटिंग हो रही है, कर देंगे। 6 1s are 6, 6 2s are 12, साइन थीटा क्या हुआ, 1/2, एंड जब साइन थीटा होता है 1/2 के, तो एक्चुअली उस टाइम एंगल क्या होता है हमारे पास, देख लेंगे यहाँ से। साइन थीटा है 1/2 यानी 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्या फाइंड किया आपने, मेजर ऑफ एंगल के, मेक अ बॉक्स। नेक्स्ट देखें, ये मेजर ऑफ एंगल के तो हमें पता चल गया, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने से पहले बेटर ये है कि हम ये वाली साइड पता कर लें, ठीक है ना। सो अब हम इसी एंगल को अंडर कंसिडरेशन करेंगे। इसकी वजह से होगा क्या, ये 30 को ही लेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट साइड हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड हमारी हो जाएगी बेस। ये तो है हाइपोटेनस, इसको हम नहीं कर सकते चेंज, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किन चीज़ों में किस में यूज़ होता है,
10 में यूज़ होता है। हम लिखेंगे tan 30 क्योंकि अब हमें 30 पता है। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दैट इज इक्वल्स टू क्या है, परपेंडिकुलर k है एंड बेस क्या है, g है। एक्चुअली g फाइंड आउट कर रहे हैं। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप, ये tan 30 की जगह tan 30 की वैल्यू यानी कि 1/√3 ठीक है, इसकी जगह इसकी वैल्यू इक्वल्स टू का साइन, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर यानी कि k यानी कि 6 अपॉन g की जगह g की वैल्यू जो कि हमें नहीं पता, एक्चुअली फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगेन वही g यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा g जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, बन गया g अपॉन √3 इक्वल्स टू 6, राइट। नाउ ये √3 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, राइट। लेट मी शो यू। यहाँ g तो एज इट इज़, ठीक है। ये √3 यहाँ हो रहा था डिवाइड, वहाँ जाकर सिंपल नंबर से हुआ मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको बताया सिंपल नंबर से जब अंडर रूट की चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो मैथ्स कहता है जस्ट इस तरह से लिख दें। 6 देखें, 6 मल्टीप्लाई बाय √3, मैथ्स कहता है दिस इज़ द आंसर। ठीक है, जस्ट साइन रिमूव करें मल्टीप्लिकेशन का और लिख दें मेक अ बॉक्स, दिस इज़ योर अनदर रिक्वायरमेंट। सिर्फ एक एंगल बचा है अब। नाउ देखें, ये मिसिंग एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है इसी को अंडर कंसिडरेशन करेंगे अब हम। ठीक है, क्योंकि हमें साइड सारी पता चल गई। एनीवेज इसको किया अंडर कंसिडरेशन, ये हुआ हमारी परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, और ये साइड हो गई हमारी बेस एंड हाइपोटेनस। तीनों ही आपको पता है, आपका जो दिल करे यहाँ पर वो एंगल यूज़ कर लें, tan रख लें, साइन रख लें, कुछ भी रख लें। ठीक है, तो हर चीज़ से आप फाइंड आउट कर लेंगे, अपने लिए आसानी पैदा करें। देखिए, मैं अगर कॉस यूज़ करूँ तो एटलीस्ट सिंगल सिंगल मेरे पास नंबर्स आ जाएंगे। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो मेरे लिए आसानी होगी। अगर साइन यूज़ करेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर ये अंडर रूट की थिंग आ जाएगी आपके पास। तो इस तरह से जज करना सीखिए, अपने लिए आसानियाँ कीजिए। ठीक है, एनीवेज हम लिखेंगे सिंस कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, इनकी बेस यानी कि k, ठीक है, एंड हाइपोटेनस यानी कि h ही। नेक्स्ट स्टेप, कॉस तो कॉस ही रहेगा क्योंकि यही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ पर k की जगह k की वैल्यू यानी कि 6 अपॉन h की जगह h की वैल्यू यानी कि 12। कटिंग हो रही है, कर लेंगे। ठीक है, 6 1s are 6, 6 2s are 12। ठीक है, सो कॉस थीटा हमारे पास आया है 1/2 एंड कॉस थीटा 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, सो हम लिखेंगे दैट विल इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मेजर ऑफ एंगल G, राइट। एक बॉक्स बना लीजिए, क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखें, पार्ट 6 आपके पास मौजूद है। ठीक है, ये ट्राइंगल आपको गिवन है, यहाँ पर दोनों एंगल मिसिंग है, एक ये एंगल मिसिंग है, एक ये एंगल मिसिंग है। ठीक है, दोनों एंगल्स फाइंड आउट करना है। अच्छी बात क्या है कि हमें दोनों साइड्स, जो साइड्स हैं, कोई सी दो साइड्स हमें पता हैं। ठीक है, एक तो ये है हमारा, इसके अपोजिट साइड मतलब हमारा हुआ हाइपोटेनस। ठीक है, एंड अगर हम इसको अंडर कंसिडरेशन करते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, लेकिन फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमें एंगल नहीं पता। ठीक है, एंड अगर इसको अंडर कंसिडरेशन करते हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। अगेन बेस भी नहीं पता आपको एंड एंगल भी नहीं पता, राइट। सो क्या ऐसा करें कि आपको किसी भी तरीके से कुछ भी पता चल जाए। ठीक है, देखें क्या कर सकते हैं, इसको पहले लेकर चलते हैं, राइट। इसको अंडर कंसिडरेशन रखते हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारी हो जाएगी बेस, सही है, और ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर मैं इसको साइन थीटा सपोज कर लूँ
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट, दोनों ही साइड्स मुझे पता है, मेरे पास एंगल आराम से निकल आएगा। तो इसी तरह से आपको भी जज करना है देखकर कि क्या लेकर चलें और क्या ना लेकर चलें। साइन थीटा वुड बी व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। देन इनको बताइए यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर एस, राइट, एंड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि पी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप साइन थीटा ही, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें नहीं पता, हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की रखिए वैल्यू यानी कि 8, राइट, एंड हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस की रखिए वैल्यू यानी कि 8 इंटू √2, ठीक है। जो कट हो रहा है इसको कर दें, ये कट हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, ये साइन थीटा इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचा है, सिर्फ एक 1, एंड नीचे क्या बचा है, ये √2, ठीक है। नाउ साइन थीटा 1/√2 कब होता है, हम यहाँ से देख लेंगे, होता है 45 डिग्री पे। दैट्स वाई हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि साइन that will implies that sine 45 degree and this is equals to what, measure of angle S, ठीक है। this is the answer। ये तो देखें 45 डिग्री मैंने आपका यहाँ भी लिख दिया, वहाँ पर भी लिख दिया, फाइन। नाउ देखें इसको फाइंड किया है, इसी को अंडर कंसिडरेशन कर लें ताकि हमें ये साइड पता चल जाए कैसे। इसके अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, ठीक है। तो tan 45 से हम आराम से परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। वही करने जा रहे हैं, लिखा हमने सिंस tan 45 डिग्री लिखेंगे यहाँ, क्योंकि अब हमें ये एंगल पता है, दिस इज़ नॉट अननोन, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू क्या है इनका परपेंडिकुलर, इनका है s अपॉन व्हाट इज द बेस, बेस इज t, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जो जहाँ है उसकी वहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ठीक है। tan 45, व्हाट इज tan 45, tan 45 इज 1, राइट, ये 1, tan 45 की जगह 1 इक्वल्स टू s की जगह s की वैल्यू यानी कि 8 अपॉन t की जगह t की वैल्यू यानी कि t ही, क्योंकि t हमें नहीं पता, ठीक है। नाउ t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो गया 1 से मल्टीप्लाई, t मल्टीप्लाई बाय 1, व्हाट इज द आंसर, t इज इक्वल्स टू 8, राइट। अनदर रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई, हमें एक साइड पता चल गई t, अब सिर्फ एक एंगल रह गया। नाउ देखिए अंडर कंसिडरेशन करेंगे इसको, क्योंकि एंगल t हमें नहीं पता, ये वाला, ठीक है ना। इसको करेंगे अंडर कंसिडरेशन, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर t हमारे पास अब है 8, याद रखें वो रहा, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, फाइन, एंड हाइपोटेनस हमें गिवन है, ठीक है। या फिर परपेंडिकुलर ओवर बेस कर लें आप, ये ज़्यादा इजी है आई थिंक, जैसे कि मैंने कहा इजी थिंग को लेकर चलें। तो एनीवेज इसको सपोज कर लेते हैं 10, ठीक है ना, तभी परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा, क्योंकि इजी है, 8 अपॉन 8 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई हम लिखेंगे सिंस, हाइपोटेनस के चक्कर में हम नहीं जाते, क्यों, क्योंकि वहाँ अंडर रूट की थिंग है। मसला तो कुछ नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे कैसे नहीं, ठीक है। एनीवेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड दैट इज इक्वल्स टू t अपॉन s नाउ, एंड दिस इज इक्वल्स टू ये tan थीटा इक्वल्स टू t की जगह t की वैल्यू यानी कि 8, s की जगह s की वैल्यू यानी कि 8, 8 1 8, 8 1 8, सो व्हाट इज़ योर tan थीटा, tan थीटा आपके पास आया 1, एंड जब tan थीटा होता है 1 तो एंगल एक्चुअली क्या होता है, ये 45। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे tan 45 and that is equals to what, measure of angle t, right, and this is your answer। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, ठीक है। लिखा है सॉल्व ट्राइंगल ACB व्हेन मेजर एंगल C
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड देन इसके पार्ट्स हैं, मैंने पार्ट 4 चूज़ किया है सबसे पहले, ठीक है ना। देखें सिर्फ कोई 1, 2 या 3 मैं करके, 1 तो नहीं, ठीक है ना, 2 या ज़्यादा चांस ये है कि मैं 2 करके दिखाऊंगी, राइट। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद सॉल्व करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, बहुत आसान है। एनीवेज हमें गिवन क्या है, पार्ट 4 में हमें गिवन है मेजर एंगल ए 45 डिग्री एंड सी इज दिस। सवाल ये है, सी तो यहाँ गिवन था, ये क्या है, देखें यहाँ मेजर एंगल सी गिवन था। एंगल सी मतलब ये ट्रायंगल के पॉइंट्स में से है। तो सबसे पहले तो आप इसको देखकर अपनी ट्रायंगल ड्रॉ कर लें एक, राइट। ये 90 डिग्री है और यही है सी पॉइंट, याद रखें, ठीक है ना। उन्होंने कहा मेजर ऑफ एंगल सी, वो तो बन रहा है यहाँ पर ऑब्वियसली। अब इसके जो अपोजिट साइड है वो है स्मॉल सी और वो है देन आपका ये, ठीक है, 3√2, राइट। नाउ अब मेजर एंगल ए है 45 डिग्री, आपकी मर्जी, आप ए पॉइंट यहाँ पर ले लें या यहाँ पर ले लें, ठीक है। मैं यहाँ ले रही हूँ, इसके हिसाब से ये हुआ 45 डिग्री, राइट, और ये हुआ बी ऑब्वियसली। देन इसके अपोजिट साइड हो गई ए, स्मॉल ए, इसके अपोजिट साइड हो गई बी, ठीक है। ट्रायंगल सॉल्व करनी है, मतलब ट्रायंगल की सारी मिसिंग चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। कौन सी मिसिंग, देखें ये साइड गिवन है, ये एंगल गिवन है, ये 90 डिग्री है, फाइन। ये साइड गिवन नहीं है, ये साइड गिवन नहीं है और ये एंगल गिवन नहीं है। ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो आंसर के बाद, सॉल्यूशन के बाद लिखिए सिंस, जो गिवन है वो भी, जो मिसिंग है वो भी। किस तरह से देखिए, देखिए इस तरह से सिंस लिखिए, गिवन दैट लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। डिफरेंट कलर के पेन से लिखिए गिवन दैट, देन मेजर एंगल ए गिवन है, हमने लिख दिया, सी गिवन है, लिख दिया। जो जो आपको नहीं पता और जो आपको फाइंड आउट करना है वो लिखिए, यानी कि ए, ये साइड हमें नहीं पता, दैट्स व्हाई मैंने लिखा ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। जो आपको नहीं पता उस पर क्वेश्चन मार्क ड्रॉ कीजिए एंड अब ये आप लोगों ने लिख लिया, इसी के नीचे से आपको अपना वर्क स्टार्ट करना है, यानी कि यहाँ से, ठीक है, क्योंकि मुझे तो स्पेस बचानी है, दैट्स व्हाई मैं अब ये रिमूव करने जा रही हूँ, ठीक है। तो उसके नीचे आप लोग लिखेंगे, देखें, याद रखें, ये गिवन है ना, ठीक है, सिर्फ एक ये एंगल गिवन है, एक ही साइड गिवन है। कोई ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो इन दोनों को यूज़ करते हुए हमें ये साइड या ये साइड पता चल जाए, ठीक है ना। तो देखें हाइपोटेनस हमें गिवन है, ठीक है, फाइन। परपेंडिकुलर एंड बेस नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। अब आप चाहें तो मैं यहाँ यूज़ करने जा रही हूँ साइन, मतलब इसको अंडर कंसिडरेशन रखकर ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, ये है हाइपोटेनस पहले से, ठीक है ना, फाइन। मैं यूज़ करने जा रही हूँ साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। होगा क्या, इसकी जगह इसकी वैल्यू रख देंगे, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, परपेंडिकुलर हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। आपको कॉस पसंद है तो आप कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉस का भी फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। एनीवेज ये हमने लिखा विच इज़ इक्वल्स टू, अगेन वही अपना काम कीजिए और ये मैं इस तरह से एक बार लिख रही हूँ, देन आप लिखेंगे पूरा, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ इक्वल्स टू व्हाट, इनको बताइए क्या है। परपेंडिकुलर क्या है, इनका ए है, ठीक है, एंड हाइपोटेनस क्या है, इनका स्मॉल सी है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप सबकी वैल्यूज रख देंगे उनकी जगह पर, कैसे, साइन 45, व्हाट इज साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, 1/√2, साइन 45 की जगह इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है नहीं पता हमें, ए है, ए ही रहने दें, ठीक है, अपॉन सी क्या है 3/√2, राइट, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि वैल्यू हमें एक ही फाइंड आउट करनी है, यानी कि परपेंडिकुलर की, तो उसके सिवा बाकी सारी चीज़ों को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज़ लाइक दिस, ठीक है, एंड ये 3/√2 यहाँ हो रहा है डिवाइड, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई लाइक दिस, ठीक है, 3/√2 इक्वल्स टू, यहाँ बचा सिर्फ एक ए, राइट, यानी कि परपेंडिकुलर। एनीवेज क्या हुआ, √2 से √2 हो गया कट, ठीक है। व्हाट इज द आंसर, यहाँ बचा है सिर्फ एक 3 एंड दिस इज इक्वल्स टू योर ए, यानी कि आपका परपेंडिकुलर, ठीक है।
राइट नाउ मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तो देखें आपका ये मैंने यहाँ लिख दिया एंड हमारे पास आंसर कैसे आया था 3 इक्वल्स टू ए, राइट, दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट स्टेप में लिखिए और ए इक्वल्स टू 3, ठीक है, वरना वहाँ पर भी आप बॉक्स बना सकते हैं, दैट्स वाई मैंने बनाया, राइट। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप देखिए, लिखिए सिंस tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, अब हम इसको tan सपोज कर रहे हैं, ये जो एंगल हमें गिवन है, ठीक है, फायदा क्या होगा, परपेंडिकुलर हमें पता चल चुका है, ठीक है, वो है 3, राइट। एंगल हमें पता है, एक साइड पता है, दूसरी फाइंड आउट करनी है ना, क्योंकि tan ही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये पूरा लिखेंगे आप लोग, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू a अपॉन b, राइट। नेक्स्ट स्टेप tan 45, व्हाट इज tan 45? tan 45 इज 1 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 3 अपॉन बेस की जगह बेस यानी कि इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, बी जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ सिर्फ 1 ही रहा, लिखने की ज़रूरत नहीं है कि b इंटू 1, दिस इज ऑब्वियस, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ कौन बचा, सिर्फ एक 3, मेक अ बॉक्स, अनदर साइड आपकी हो गई फाइन, ठीक है, सिर्फ एक एंगल बचा है ये वाला, बी बी हमारे पास आया 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिर्फ ये एक मिसिंग एंगल ही यानी कि एंगल बी ही हमें फाइंड आउट करना, बाकी सब कुछ हमने कर लिया, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रही हूँ कॉस थीटा से, राइट, दैट्स वाई मैंने लिखा सिंस कॉस थीटा, आप साइन से भी कर सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल्स टू, ये पूरा लिखेंगे आप, ठीक है। देखें ये है अंडर कंसिडरेशन राइट नाउ, ठीक है, तो ये साइड है अब परपेंडिकुलर, ये बेस नहीं है, ठीक है ना, और ये साइड है बेस, ठीक है। सो व्हाट इज द बेस नाउ, ए इज द बेस, याद रखें, ठीक है, एंड हाइपोटेनस वो है सी, ये, राइट। नेक्स्ट स्टेप ये कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, इक्वल्स टू ए की जगह ए की वैल्यू यानी कि 3 अपॉन सी की जगह सी की वैल्यू यानी कि 3 अंडर रूट 2, राइट। यहाँ देखें 3 से 3 हो गया कट, तो कॉस थीटा क्या आया हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2, एंड जब कॉस होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 तो एक्चुअली एंगल क्या होता है तब, ये 45 होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, दैट विल इम्प्लाइज दैट कॉस 45 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी, राइट, मेक अ बॉक्स, आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखिए पार्ट 7, क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास गिवन है, ठीक है। अगेन वही, ये तो 90 डिग्री ही है, ट्रायंगल बना लेंगे इनको देखकर, ठीक है, मैं तो क्योंकि रफली बना रही हूँ दैट्स वाई, थोड़ी टेढ़ी सी है, ठीक है। दिस इज सी पॉइंट एंड दिस इज 90 डिग्री जो कि उन्होंने हमें गिवन किया है। देन क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए है 60 डिग्री, अगेन इसको हम ले लेंगे कि ये है ए पॉइंट एंड ये है बी पॉइंट, ठीक है। देन इसके हिसाब से क्या हुआ कि ये वाला एंगल है 60 डिग्री, राइट, ए के अपोजिट साइड सिंपल ए, ठीक है, दिस इज़ नॉट द परपेंडिकुलर जब तक कि मैं इसको अंडर कंसिडरेशन नहीं लाती, ये सिर्फ ए के अपोजिट साइड है, इसकी अपोजिट साइड है सी और वो है 4 सेंटीमीटर। याद रखें पिछला क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया उसमें सेंटीमीटर वगैरह गिवन नहीं था, ठीक है, जहाँ गिवन है वहाँ लिखिए, सेंटीमीटर गिवन है सेंटीमीटर लिखिए, मीटर गिवन है मीटर लिखिए, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, राइट। अंडर कंसिडरेशन ये है, ये साइड नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये वाला एंगल नहीं पता, ठीक है ना, तो इसी को हम लेकर चलेंगे, लिखेंगे सिंस व्हाट, अगेन मैं लिखूंगी सिंस साइन थीटा, ठीक है, साइन 60, इसको अंडर कंसिडरेशन किया, ये हमारा हुआ परपेंडिकुलर, ये हुई बेस, ये है हाइपोटेनस, ठीक है, एंड साइन 60 इसको, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ इक्वल्स टू क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है ए एंड हाइपोटेनस है स्मॉल सी, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, साइन 60 की जगह साइन 60 की वैल्यू यानी कि अंडर रूट 3/2,
ये √3/2, ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर यानी कि नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं लिखना, ये साइड लिखनी है ए, ठीक है, एंड अपॉन हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस यानी कि 4। अभी फिलहाल सेंटीमीटर नहीं लिखना आपको, जब आंसर आ जाएगा पूरा यानी कि वैल्यू ऑफ ए, ये साइड इनके साथ लिखना है, ठीक है। एनीवेज 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से। देखिए √3/2 से हो गया आकर 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू अवर ए, राइट। जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। अगेन एक सिंपल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है रूट वाली थिंग से, ठीक है। तो मैथ्स कहता है कि सिर्फ इस तरह से लिख दें इक्वल्स टू ए, एंड पिछली बार मैंने यहीं पे बॉक्स बना दिया था, मैं लिख देती हूँ, कुछ स्टूडेंट बिल्कुल ज़रा सी बातों पर भी परेशान हो जाते हैं। और ए इज इक्वल्स टू 2/√3, ठीक है। साथ लिखिए सेंटीमीटर, याद रखें ये यूनिट लिखने का एक मार्क होता है, ठीक है, और जो उन्होंने गिवन किया हो वही लिखना है आपको। हो गई एक साइड तो फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट देखें, लिखिए सिंस cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, इस एंगल को मैं cos सपोज कर रही हूँ, ठीक है ना, एंड अंडर कंसिडरेशन भी यही है, दैट्स वाई ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड ये है बेस, और cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। दिस इज इक्वल्स टू, बेस तो देखें आपकी बेस ही है, ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, सी है, राइट। नेक्स्ट स्टेप, cos 60 डिग्री क्या होता है, यहाँ से देख लेंगे, 1/2 होता है, ठीक है, ये 1/2 इक्वल्स टू, बेस हमें नहीं पता, वही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो एज इट इज़, ये हाइपोटेनस की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में, देखिए इस तरह से, ये 1/2 एज इट इज़, इससे आकर हुआ 4 मल्टीप्लाई इस तरह से, एंड दिस इज इक्वल्स टू बी, राइट। जो कट हो रहा है वो कर लेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर बी, बी आया है, यहीं पर लिख दें अरेंज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सिर्फ एक एंगल रह गया आपका, एंगल बी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं tan थीटा से सॉल्व कर रही हूँ, आपको जो पसंद हो उसे कर लीजिएगा, क्योंकि अब अंडर कंसिडरेशन ये है तो इसके अपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर, एंड ये हो गया अब हमारा बेस, ठीक है। और एंगल हम ये वाला फाइंड आउट कर रहे हैं, हमने सपोज किया ये है tan थीटा, मैंने किया, आपको जो पसंद हो कॉस साइन उससे कर लें, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू, यहाँ इनको बताएं कि व्हाट इज नाउ आवर परपेंडिकुलर, हमारा परपेंडिकुलर अब है बी, ठीक है, एंड बेस क्या है, वो है ए, राइट। वैल्यूज रख देंगे, ये tan थीटा एज इट इज, व्हाट इज आवर परपेंडिकुलर, वो ये है, ठीक है, बी, इसकी वैल्यू क्या है, ये है 2 सेंटीमीटर, 2, एंड व्हाट इज आवर बेस, वो है 2/√3, राइट। जो कट हो रहा है उसको कट कर लेंगे, 2 with 2 हो गया कट, व्हाट इज द रिमेनिंग नाउ, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3 बचा है, ठीक है। एंड जब tan थीटा होता है 1/√3, तब उसकी वैल्यू क्या होती है एक्चुअली, देखिए जब tan ये होता है 1/√3, तो एक्चुअली एंगल तब होता है 30 डिग्री, देयरफॉर इसकी जगह tan 30 हो गया, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, मेजर ऑफ एंगल बी, राइट। मेक अ बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2 मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, अगेन वही हेडिंग है, सेम टू सेम, सॉल्व ट्रायंगल एसीबी व्हेन मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड देन इसके पार्ट्स हैं, पार्ट 1 आपके पास ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अलग बात ये है क्वेश्चन 2 से कि इसके अंदर एंगल आपको कोई भी गिवन नहीं है, ठीक है,
सिवाय इस 90 डिग्री के। दोनों में से कोई भी गिवन नहीं है, सिर्फ साइड्स आपको गिवन है, तो एंगल आपको खुद फाइंड आउट करना है। एनीवेज जो भी है हम वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जो नहीं है वो फाइंड आउट कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो दिस इज़ योर पॉइंट सी एंड ऑब्वियसली दिस इज़ 90 डिग्री, राइट। दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी। मैं बचपन से इसी तरह बनाती हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल के डाउनवर्ड ए लेकर, दैट्स वाई मुझे ऐसी आदत है, आपको जैसी हो वैसे रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अपोजिट साइड हो गई ए, इसके अपोजिट साइड हो गई बी, इसके अपोजिट साइड हो गई सी, ठीक है। फाइन, गिवन क्या क्या है देखिए, ए गिवन है 10 सेंटीमीटर, राइट, लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 एंड अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एक साइड भी मिसिंग है, साइड बी, ठीक है, एंगल भी मिसिंग है। एनीवेज हमें खुद जज करके चूज़ ये करना है क्या यूज़ करें। मैं आपको एक टिप दूं, जहाँ पर दो ये वाले अंडर कंसिडरेशन जिनको हम करते हैं, दोनों एंगल मिसिंग हो और कोई एक साइड मिसिंग हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले इस साइड को फाइंड आउट करने की कोशिश मत करें, ठीक है, क्योंकि एंगल्स आपको पता नहीं है। सबसे पहले कोई एक एंगल फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड साइड्स में ऑब्वियसली चीज़ ऐसी रखनी है जिसमें दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। देखें, याद रखें, हर क्वेश्चन में आप गिवन लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे, मैंने सिर्फ एक बार आपको लिख कर दिखा दिया, ठीक है, वो सब आपको लिखना है, हर क्वेश्चन में खुद लिखना है। मैं टाइम एंड स्पेस बचाने के लिए वो नहीं लिख रही, ठीक है, दैट्स वाई मैं डायरेक्टली वर्क शुरू कर रही हूँ। अब यहाँ से भी अगेन क्वेश्चन नंबर 2 के भी हर पार्ट में आपको वैसे ही करना है। देखिए साइन थीटा इज़ परफेक्ट टू यूज़, ठीक है ना, साइन थीटा व्हाट, इसको मैंने लिया अंडर कंसिडरेशन, इसको, ठीक है, ये वाला एंगल ए हमारे पास आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, ये हुई बेस और ये है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता है हमें, बहुत अच्छी बात है, और यूज़ भी यही होते हैं साइन में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज़ इक्वल्स टू, राइट नाउ परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है, एंड हाइपोटेनस क्या है, वो है सी, राइट। नेक्स्ट स्टेप, इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो इस तरह से आपको देखकर जज करना है, ठीक है ना, कि क्या यूज़ करें जिसकी वजह से कुछ फाइंड आउट हो सके। परपेंडिकुलर की जगह रख देंगे परपेंडिकुलर यानी कि 10 अपॉन, सी की जगह रख देंगे सी यानी कि 10 अंडर रूट 2, राइट। जो कट हो रहा है उसको कर देंगे 10 विद 10 हो गया कट। तो साइन थीटा हमारे पास क्या आया, 1 अपॉन अंडर रूट 2। और जब साइन थीटा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो जब थीटा क्या होता है 45 डिग्री, ठीक है। दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे कि दिस इज इक्वल्स टू साइन 45 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ए, राइट। मेक अ बॉक्स, ये एंगल अब आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। नाउ क्योंकि अब एक एंगल हमें पता चल गया, इसी को रखेंगे अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। एंड 10 से सॉल्व करने में जा रही हूँ, ठीक है। 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, अंडर कंसिडरेशन ये है तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ये है बेस, ठीक है। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड विच इज इक्वल्स टू, फॉर नाउ क्या है, ए है अपॉन बी है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देंगे। 10 45 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 इज इक्वल्स टू, ये 10 45 की जगह 1, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर यानी कि 10 अपॉन बेस की जगह बेस, क्योंकि हमें नहीं पता कि बेस क्या है, फाइंड आउट कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये b यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो b वंस आर b, ठीक है, इक्वल्स टू 10 एज इट इज़ लिखिए सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपने ये वाली साइड फाइंड आउट की है, ठीक है ना। मेक अ बॉक्स, इससे नेक्स्ट लिखिए सिंस tan थीटा इक्वल्स टू, देन इनको बताइए tan थीटा क्या है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा ही क्यों, क्या कर रहे हैं हम ये एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है।
तो दैट्स वाई मैं इसको सपोज कर रही हूँ कि ये है tan थीटा, राइट। याद रखें मैंने कहा था आपको कि अपने लिए आसानी कीजिए, ठीक है। आसानी क्या हुई, tan थीटा मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखना है, सॉरी दिस इज नाउ परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर एंड दिस इज नाउ बेस, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देख लें गौर से, परपेंडिकुलर की और बेस की वैल्यूज दोनों है 10 से 10 कट हो जाएगा, आराम से हमारे पास tan थीटा आ जाएगा 1, राइट। अगर आप इसको सपोज करेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा, उसके ज़रिए से सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस ज़रूर आएगा और उसकी वैल्यू देख लें क्या है, अंडर रूट में आंसर है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स को हो जाती है प्रॉब्लम, एनीवेज दैट्स वाई मैंने कहा आसानियाँ चूज़ कीजिए। परपेंडिकुलर अब क्या है हमारा, क्योंकि ये है अंडर कंसिडरेशन एंगल बी, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर यानी कि वो है बी, ठीक है। एंड अपॉन बेस, राइट नाउ हमारी बेस क्या है, ए है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये सिर्फ इन चीज़ों में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें अंडर कंसिडरेशन के अपोजिट साइड ऑलवेज आपकी होगी परपेंडिकुलर, अब उस पर भले ही बी क्यों ना लिखा हो, ठीक है। एनीवेज tan थीटा फिलहाल तो रहेगा एज इट इज़, क्योंकि एंगल ही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, व्हाट इज अवर परपेंडिकुलर, ये है 10 अपॉन बेस, अवर बेस इज ऑल्सो 10, ठीक है। कट कर दें, 10 विद 10 कट, सो tan थीटा हमारे पास आ गया क्या, सिर्फ 1, और जब tan थीटा होता है 1 तो एक्चुअली एंगल क्या होता है 45 डिग्री, ठीक है। सो लिखिए tan इज 45 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी, राइट। मेक अ बॉक्स। क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आइए। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपके पास मौजूद है, ठीक है। वन साइड गिवन है, सेकंड साइड गिवन है एंड 90 डिग्री तो ऑब्वियसली गिवन है ही। ये पॉइंट है ए, ठीक है, ये है बी, फाइन। अब ए के अपोजिट साइड है ए, ठीक है, और वो है कितनी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं लिख रही हूँ फिलहाल, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। एनीवेज सी के अपोजिट साइड है सी एंड वो हमें नहीं पता और ये है हाइपोटेनस, ठीक है। एंड बी के अपोजिट साइड हमें गिवन है बी और वो है 2 अंडर रूट 3, ठीक है ना। एंड नाउ देखिए ज़रा गौर करें, दो साइड्स हमें पता है कौन सी, अगर मैं इसको लूँ अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि एंगल्स भी एक ही साइड फाइंड आउट करनी है, एक ही एंगल फाइंड आउट करना है, एक ही एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको अंडर कंसिडरेशन ले लेते हैं, इसके अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी बेस, tan थीटा हम आराम से लगा देंगे तो हमारे पास एंगल ए आ जाएगा। एनीवेज सॉल्यूशन के बाद आप लिखेंगे सब कुछ वही गिवन दैट एंड जो जो गिवन है और जो जो मिसिंग है वो सब कुछ लिखिए, देन उसके बाद से काम स्टार्ट कीजिए। कैसे लिखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू, पूरा लिखिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी पूरा लिखिए, इक्वल्स टू व्हाट, क्योंकि मैंने कहा ये फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके अपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर और ये है बेस, ठीक है ना। सो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ए इज परपेंडिकुलर एंड बी इज बेस, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप लिखिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 2 एंड बेस की जगह उसकी वैल्यू यानी कि 2 अंडर रूट 3, राइट। जो कट हो रहा है उसको कर देंगे, 2 से 2 हो गया कट, ठीक है। सो tan थीटा क्या आया आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। एंड जब 1 अपॉन अंडर रूट 3 10 होता है तब एंगल क्या होता है 30 डिग्री होता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ए, राइट। मेक अ बॉक्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी हो गई पूरी। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप हाइपोटेनस भी फाइंड आउट करना है, लेकिन अच्छी बात क्या है बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, ठीक है। तो आप चाहें तो साइन थीटा से पहले जो मर्जी आप सॉल्व कर लें, पहले चाहें तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें या हाइपोटेनस फाइंड कर लें, ठीक है। मैं फ़िलहाल ये हाइपोटेनस फाइंड आउट करने जा रही हूँ, इसको साइन 30 सपोज करके, ठीक है। आपको जो पसंद हो कॉस से फाइंड आउट कर लें, किसी से भी कर लें, ठीक है। सो साइन 30 वुड बी
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये अंडर कंसिडरेशन है, इसके अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर और ये रहा हाइपोटेनस a अपॉन सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप साइन 30 क्या होता है 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर यानी कि 2। ठीक है, अपॉन सी हमें नहीं पता, दिस इज हाइपोटेनस। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। देखें ये सी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि सी जाकर हुआ 1 से मल्टीप्लाई, व्हाट इज द आंसर सी, राइट, अपॉन 2। वरना आपकी मर्जी पूरा एक और स्टेप करें कि 1/2 इंटू सी करें, देन सी को इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इतना डायरेक्ट वर्क आप बिल्कुल कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ एक 2 बचा, राइट। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, करवा देंगे। ठीक है, यहाँ बचेगा सिर्फ एक सी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट इज द आंसर 4। इतना भी डायरेक्ट कीजिए सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये आपने साइड फाइंड आउट की है, ये सी साइड आपकी। ठीक है, सिर्फ एक एंगल रह गया, फाइंड आउट कर लेते हैं उसे भी ना। ये एंगल भी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं क्योंकि ये है अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, इसके अपोजिट साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर एंड एडजेसेंट साइड हो गई हमारी बेस। ठीक है, मैंने चूज़ किया कॉस थीटा, आप चाहें तो साइन भी रख सकते हैं, जो मर्जी रखें। ठीक है, एनीवेज क्या हुआ, सिंस कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज द बेस नाउ, बेस इज ए एंड हाइपोटेनस इज सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये कॉस थीटा रहेगा एज इट इज़ क्योंकि यही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ए की जगह ए की वैल्यू यानी कि 2 अपॉन सी की जगह सी की वैल्यू, व्हाट इज़ द सी, ये रहा। ठीक है, ये रहा 4, कटिंग हो रही है, कर लेंगे 2 1 जार 2 2 2 जार 4। ठीक है, कॉस थीटा आपके पास क्या आया, ये 1/2 एंड जब 1/2 होता है कॉस तो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉस थीटा 1/2 है 60 डिग्री। ठीक है, सो लिख देंगे कॉस 60 डिग्री एंड दिस इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल बी। ठीक है, इसके साथ ही ये पार्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रही हूँ। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 के पार्ट्स बहुत आसान हैं जो मैंने सारे लीव करवाए हैं। काइंडली ट्राई योर हार्ड टू सॉल्व दैम। ठीक है ना, अपनी पूरी ट्राई कीजिए उनको सॉल्व करने की। फिर भी अगर कोई पार्ट आपको मसला करता है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, देन मैं करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास गिवन है, इसे फुल बुक से कॉपी कर लीजिएगा। लिखा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x + 8 मीटर and the sides are x meter and x + 4 meter, find the value of x। सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है ना, कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं, द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है एक, मतलब रेक्टेंगुलर एरिया है एक। सबसे पहले तो हम ये ड्रॉ कर लेंगे, आप लोग ठीक ठीक ड्रॉ कीजिएगा, मुझसे तो टेढ़ा हो जाएगा शायद थोड़ा सा। ठीक है, हो गया। देन व्हाट इज द डायगोनल, ये जिस हैंड से आप इंग्लिश लिखना स्टार्ट करते हैं यानी कि आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है, स्क्वायर फील्ड हो, रेक्टेंगल फील्ड हो, मतलब स्क्वायर एरिया हो या रेक्टेंगल एरिया हो। ठीक है, इसमें उस साइड से आपके लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर से यानी कि इस कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से यहाँ से लेकर दूसरे कॉर्नर तक की एक सेंट्रल लाइन, ठीक है, जो हम ज्वाइन करते हैं, इससे कहते हैं कि ये है डायगोनल। राइट, याद रखिएगा। तो एनीवेज एक डायगोनल उन्होंने कहा कि इतना है, वो तो छोड़े, अभी डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर इस एरिया में रेक्टेंगुलर फील्ड में 2 ट्रायंगल आपके पास बन कर आए हैं। कौन सी, एक तो ये, ठीक है, एंड एक ये ऊपर वाली। राइट, अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसमें से कौन सी लेकर चलते हैं, दिस इज़ अप टू यू। राइट, मुझे क्योंकि लिखने में आसानी चाहिए, ऊपर मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं ये डाउनवर्ड को लेकर चल रही हूँ, कोई एक ही आपको लेकर चलनी है, याद रखिएगा। ठीक है, एनीवेज ये तो बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं कह रही हूँ कि ये है सी पॉइंट, आपको भी इसी तरह कहना है। ठीक है, एंड ये डाउनवर्ड को ए एंड ये है पॉइंट बी। यहाँ तक तो बात हो गई, फाइन। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि डायगोनल है कितना, x + 8 मीटर्स, ये
ये जो डायगोनल की लेंथ है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है x प्लस 8, फाइन, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो है x एंड x प्लस 4, तो ऑब्वियसली जो छोटी साइड है आप उसे कह दीजिए कि ये है x, ठीक है। एंड जो थोड़ी सी वाइडर है यानी कि चौड़ी है, हम उसे कहेंगे कि ये है x प्लस 4, राइट। प्रॉब्लम इज दैट, देखें ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा से इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर कोई एक भी एंगल गिवन होता ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला या ये वाला, तब भी हम सॉल्व कर लेते, इनको x की वैल्यू दे देते। बट प्रॉब्लम इज दैट कि इनमें से कोई भी एंगल हमें गिवन नहीं है। जब नहीं है, सिर्फ आपके पास साइड्स गिवन हो और आपको कहा जाए कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो याद रखें आप उसे सॉल्व कीजिए पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। वही हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वर्डिंग लिखेंगे, सॉल्यूशन, आंसर के बाद सॉल्यूशन, देन स्टार्ट योर वर्डिंग। देखिए सॉल्यूशन के बाद आप लिखिए कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल ACB, राइट। इनको बताइए कि, एंड एक बात और, ये जो लास्ट एक कॉर्नर ऐसे खाली बचा है ना, ठीक है, इसको आप नाम दे दें किसी भी चीज़, यू कैन से इट E और ETC, हमारी मर्जी, हम कोई भी नाम दें, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इस तरह से चलते हैं ABCD, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी चलें, उससे कोई वास्ता ही नहीं हमारा, ठीक है। एनीवेज, दूसरी बात ये कि मैंने यहाँ पर ये ACB क्यों लिखा, ABC क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जिस पे राइट एंगल बन रहा होता है ना, जिस पॉइंट पर, वो इस तरह से, जब आप कहते हैं ट्रायंगल फलाना, ठीक है, इसमें इस चीज़ को सेंटर में रखते हैं, उस पॉइंट को जिस पे राइट एंगल बन रहा हो। दैट्स वाई मैंने लिखा ACB, क्योंकि ताकि पता चले कि C पर बन रहा है राइट एंगल, ठीक है। एनीवेज, और ये देख क्यों रहे हैं हम, आप इनको बता रहे हैं कि मैं, यानी आप इस ट्रायंगल पर वर्क करने जा रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई आपने कहा कि इसको कंसीडर कीजिए, कर लिया। नाउ नेक्स्ट अगेन एक वर्डिंग, देखिए ये लिखेंगे आप, ठीक है, कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल ACB, देन एक कॉमा ड्रॉ कीजिए, देन लिखिए हेयर, बताइए इनको आपका परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस क्या है, याद रखें जिस पर 90 डिग्री बन रहा है उसके अपोजिट साइड, ऑब्वियसली डायगोनल इज योर हाइपोटेनस, ठीक है ना, वो तो है हाइपोटेनस। एंड जो देन, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता पाइथागोरस में, आप इसे बेस बोल दें, इसे परपेंडिकुलर बोल दें, लेकिन क्या बेटर होता है, मतलब जब कुछ अंडर कंसिडरेशन नहीं रखना, तो हम कैसे जज करेंगे क्या है परपेंडिकुलर क्या है बेस। तो बस देखें जो थोड़ा सा स्मॉलर हो उसे परपेंडिकुलर सपोज कर लें, लाइक दिस, मैंने कहा परपेंडिकुलर इक्वल्स टू x, या पूरा लिखेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। देन बेस मैंने कहा जो थोड़ा सा वाइडर है, थोड़ा बड़ा है, उसे बेस सपोज कर लें, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, याद रखें, कभी बेस छोटी होती है, परपेंडिकुलर बड़ा होता है। एनीवेज फिलहाल कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना। सो हमने ये तीनों चीज़ें इनको बता दी, ठीक है। अगेन अब लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट, तब इन चीज़ों को हम यूज़ कर पाएंगे। लेट मी राइट नाउ, ये फिगर भी आपको ज़रूर बनानी है, याद रखिएगा, जिस किस्म का भी आपके पास क्वेश्चन है। एनीवेज हमने लिखा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड दैट इम्प्लाइज दैट व्हाट, पाइथागोरस क्या कहता था, आई टोल्ड यू बिफोर, ये आप चैप्टर 12 में भी, वैसे तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन चैप्टर 12 में इसका एक बाकायदा थ्योरम है पाइथागोरस का, ठीक है। C² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये हमें यूज़ करना था। दैट्स वाई हमने इनको ये बताया है कि ये है, राइट। मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रखते हैं इनकी वैल्यूज, लेकिन पहले मैं ये रिमूव कर देती हूँ सारा, ऊपर से लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, राइट। तो देखें आपकी फिगर मैंने यहाँ पर कॉपी कर दी, वहाँ मुझे जगह चाहिए थी, ठीक है। एनीवेज ये भी मैंने कॉपी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो जहाँ है उसकी वहाँ पर रख दें वैल्यू। व्हाट इज C, ये डायगोनल, ठीक है, मैंने लिखवाया आप लोगों को x प्लस 8, अब क्योंकि C पर स्क्वायर है, x प्लस 8 हमने लिखा, उस पर स्क्वायर कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, आई टोल्ड यू दिस इज, फिलहाल आप इसको कंसीडर कर लें, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज b, x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे स्क्वायर तो फाइन, ये और ये विदाउट फॉर्मूला ओपन नहीं कर सकते आप, ठीक है, मैथ्स कहता है। सो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे अपना फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव हैं तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखना ज़रूरी था।
राइट कि ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है, इसके मैथ्स कहता है ऐसी फॉर्म में आपको चीज़ें गिवन है, इस तरह से ओपन कर लीजिए। यस ऑफ कोर्स इस फॉर्म में हमें ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, इस तरह से ओपन कर लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, ठीक है, दिस इज अवर ए, दिस इज अवर बी, राइट। हमारे ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, हमारा ए, हमारा बी, प्लस अवर बी इज स्क्वायर, राइट। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन ड्रॉ कीजिए। देखना है गौर से, ये चीज़ मैंने इस तरह से ओपन कर दी, फाइन। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसमें कुछ नहीं हुआ, जस्ट इसका स्क्वायर अप्लाई हो गया, ठीक है, ब्रैकेट रिमूव करके, प्लस इस पर अगेन हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे? ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ठीक है ना। तो हमारे ए का स्क्वायर प्लस 2, हमारा ए, हमारा बी एंड प्लस आवर बीज स्क्वायर, राइट, हो गया। नेक्स्ट स्टेप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए x पर स्क्वायर अप्लाई हुआ, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 8, 2 8s आर 16 एंड देन x से मल्टीप्लाई हुआ तो x, ठीक है, प्लस 8 पर स्क्वायर, 8 8s आर होते हैं 64, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन है, इक्वल्स टू का साइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज़ पहला वाला, ठीक है, देन पॉजिटिव साइन, ये एक्स स्क्वायर देन प्लस 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 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4s आर 8x, ठीक है, प्लस प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप सारी करेंगे क्या, सारी चीज़ों को एक तरफ लेकर चले जाएंगे, ठीक है। एंड उससे भी पहले इसको थोड़ा सा यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। देखें, एक एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा एक्स स्क्वायर कितने हुए, जितने होते हैं वो भी हम लिखते हैं। फिलहाल ये तो एज इट इज़ आपके लिए कर रही हूँ मैं, ये स्टेप बनना ऐसे ही दूसरी तरफ ले जाती है सारी चीज़ें। एनीवेज, एक एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हुए टोटल, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8x प्लस 16 एज इट इज़, राइट। नाउ x की बिगर वैल्यू देख लें, कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये है 2x स्क्वायर, ये है सिंपल 1x स्क्वायर, राइट। तो क्या करेंगे हम, इन सारी चीज़ों को इस तरफ ले जाएंगे। देखें, ये तीनों चीज़ें इक्वल्स टू के इस तरफ हम पॉजिटिव, वहाँ जाकर हो जाएंगी नेगेटिव, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप, ये चीज़ें तो हम लिखेंगे एज इट इज़, क्योंकि इन्होंने कहीं मूव नहीं किया, राइट, इन्होंने मूव नहीं किया, इनके पास मूव कर आई हैं ये सारी चीज़ें, सब कुछ। ये एक्स स्क्वायर यहाँ था पॉजिटिव, यहाँ आकर हो गया नेगेटिव, ठीक है, 16x था पॉजिटिव, आकर हो गया है नेगेटिव, एंड 64 था पॉजिटिव, आकर हो गया पॉजिटिव, मैंने बोला तो पॉजिटिव ही लिख दिया, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव हो गया। देन इस तरफ बचा क्या, जब ये सारी चीज़ें वहाँ चली गई, क्या बचा, 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मज़ीद इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब या तो आप बच्चों की तरह क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर की थिंग्स के साथ एक्स स्क्वायर वाली थिंग्स लिखिए, सिंपल एक्स के साथ सिंपल एक्स वाली थिंग्स लिखिए, सिंपल नंबर के साथ सिंपल नंबर लिखिए, देन नेक्स्ट स्टेप में उनको सॉल्व कीजिए, या फिर ग्रोन अप्स की तरह यहीं पर सॉल्व कीजिए। कैसे, देखें, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर माइनस हुआ, कितना बचा होगा, सिर्फ एक एक्स स्क्वायर, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि बिगर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन है। एक्स स्क्वायर की एक ये चीज़ थी, एक ये चीज़ थी, बस इसमें से ये माइनस हो गया तो ये बचा, ठीक है। एंड देन यहाँ देखें, ये 8x पॉजिटिव है और ये 16x नेगेटिव है, ठीक है। एक चीज़ पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैथ्स कहता है एक में से एक को माइनस कीजिए लाजमी, लेकिन आंसर के साथ साइन बिगर नंबर का लगाइए, फाइन। 16x में से 8x माइनस हुए, कितने बचे, सिर्फ 8x, ठीक है, लेकिन माइनस के, क्योंकि बिगर नंबर के साथ माइनस का साइन है, हो गया, फाइन। नाउ यहाँ पर भी वही सीन है कि एक चीज़ पॉजिटिव एक चीज़ नेगेटिव, 64 में से 16 को माइनस कर देंगे हम, तो बचेगा 48
लेकिन माइनस का, क्योंकि बिगर नंबर के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। इक्वल्स टू में 0 एज इट इज़, राइट। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तो देखें, ये तो मैंने कॉपी कर लिया, बाकी सब कुछ मिटा दिया, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी अब, ठीक है ना। नाउ अब इस स्टेज पर आकर आपकी पसंद है, आपकी मर्जी है, या तो आप लगा लें इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि एक्स की 2 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी होंगी, 2 ही निकलेंगी, क्योंकि जितनी डिग्री होती है, डिग्री मतलब जितनी पावर होती है जिस वेरिएबल की, उतनी ही उसकी वैल्यूज़ निकलती हैं। अगर यहाँ होता x की पावर 4 तो x की 4 वैल्यूज़ निकलती हैं, ठीक है ना। एनीवेज हमें तो बस वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, या तो क्वाड्रेटिक, या दूसरा तरीका क्या है कि मिडिल टर्म को कर दें ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मैंने सिखाई है आपको, ठीक है। क्या होता था, ये कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए इसके कोफिशिएंट से। क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब कुछ नहीं है तो है सिर्फ एक 1, ठीक है ना। तो 48 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, ऑब्वियसली आया 48, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें इसके कोफिशिएंट से, जो आ जाए उसका एलसीएम ले लें, ठीक है। तो हमारे पास आया 48, अब हम 48 का एलसीएम लेने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 2s are 4, 2 4s are 8, ठीक है। देन 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3, ठीक है। ये तो हो गया एलसीएम। सवाल ये है फैक्टर्स कैसे बनाएं, देख लेते हैं बनाकर। देखें ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास बनेगा 48, याद रखिएगा सबको। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, वापस आएगा आपके पास 48, फाइन। तो मैथ्स कहता है मिडिल टर्म को ब्रेक ऐसे करें कि जो आपने यहाँ लिखा है उसके फैक्टर्स ऐसे बनाएं कि मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बननी चाहिए, बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ठीक है। बट इन ही फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो आपके पास ये मिडिल टर्म बननी चाहिए, ठीक है। मैंने थोड़ा सा रिमाइंड भी करवा दिया आप लोगों को। एनीवेज क्या है, 2 2s are 4, 4 2s are 8, ठीक है। 8 2s are 16, 16 में से 3 को कर देंगे माइनस तो नहीं बनेगा 8, ठीक है। देन दूसरे तरह से ट्राई करते हैं, 2 2s are 4, 4 3s are 12 बने, ठीक है। एंड 2 2s are 4 बने, वेरी नाइस। अब क्या होगा, 12 में से अगर हम माइनस कर दें 4 तो हमारे पास आ जाता है 8, राइट। तो इसके फैक्टर्स हम किस तरह से बनाएंगे, 12 एंड 4, राइट। देख लें मैंने बाहर से कुछ नहीं लेकर आई हूँ, यही 2 2s are 4, 4 3s are 12 एंड 2 2s are 4 हो गया, ठीक है। नाउ आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया क्योंकि रिमूव कर दिया। देखिए 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें बनता है 48, एंड 12 में से 4 को माइनस करें बन जाएगा 8, यानी कि आपकी मिडिल टर्म, ठीक है। मैथ्स क्या था, इसी तरह से बनाइए इनके फैक्टर्स। एनीवेज अब बनाते हुए लिखेंगे कैसे, पहली चीज़ लिख लीजिए एज इट इज़ इस तरह से, लास्ट चीज़ लिख लीजिए एज इट इज़ इस तरह से, ठीक है। मिडिल टर्म को किया है ब्रेक इन 2 फैक्टर्स में, तो लिखेंगे -12x प्लस 4x, ठीक है। एक माइनस का एक पॉजिटिव मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैथ्स कहता है जब आप इन्हें सॉल्व करें आंसर सेम टू सेम आना चाहिए, साइन की गलती नहीं होनी चाहिए। सेम तभी आएगा जब मैं बिगर नंबर को रखूंगी माइनस का, छोटे नंबर को रखूंगी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि 12 में से 4 तभी माइनस होंगे, एंड आंसर के साथ साइन बिगर नंबर वाला तभी लगेगा, ठीक है। हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इन 2 में से अलग कॉमन ले लेते थे, इन 2 में से अलग ले लेते थे, ले लेंगे, ठीक है। इन 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ एक x, राइट, ठीक है। देन यहाँ थे x2, एक बाहर चला गया, कितना बचा होगा, सिर्फ एक x, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन ड्रॉ कीजिए। 12x में से x एक ही था, पूरा बाहर चला गया, कितना बचा होगा, सिर्फ एक 12 हो गया। नाउ इन दोनों में से क्या सिर्फ एक 4 कॉमन आ रहा है, ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि x यहाँ तो है, यहाँ नहीं है, ठीक है ना। 4 के टेबल में 48 आता है, 12 जा, ठीक है। तो हमने लिख लिया। एनीवेज यहाँ से 4 कॉमन चला गया, क्या बचा, सिर्फ एक x, लिख दीजिए, माइनस का साइन, माइनस का साइन। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 48 बनाए, 12 से, राइट। एंड इक्वल्स टू में 0 आपके पास चल रहा है एज इट इज़, हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, जब यहाँ तक आ जाते हैं तो मैंने आपको समझाया था कि जो सेम ब्रैकेट हो, देखें क्या हुआ, ये वाला ब्रैकेट एंड ये वाला ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम हो गए, साइंस भी इनके सेम है, ठीक है। तो जो सेम सेम हो उन्हें सिर्फ एक बार लिख दीजिए लाइक दिस,
एंड जो ये बाहर चीज़ें बची हैं यानी कि ये और ये, इनको एक दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दें लाइक दिस, एंड सब इक्वल्स टू में है 0 के। ठीक है, नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे हम, मैथ्स कहता है दिस थिंग मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग, दोनों बराबर हैं 0 के, तो एक सिंगल चीज़ भी बराबर होगी 0 के, कॉमा दूसरी सिंगल चीज़ भी बराबर होगी 0 के, राइट। इससे भी नेक्स्ट स्टेप x की कर लेंगे वैल्यू सेपरेट, यहाँ से भी यहाँ से भी। यहाँ देखें x तो रहा एज इट इज़, ये 12 यहाँ था माइनस, वहाँ जाकर हो गया पॉजिटिव, और x की एक वैल्यू हमारे पास आ गई मेकअप बॉक्स। ठीक है, कॉमा ड्रॉ कीजिए। यहाँ देखें ये वाला x तो एज इट इज़, ठीक है, ये 4 यहाँ हो रहा है प्लस, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा माइनस, इस तरह से। ठीक है, मेकअप बॉक्स। अब 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, राइट। जो आपका पॉजिटिव आंसर आए, x की पॉजिटिव वैल्यू जो आए उसके नीचे लिखिए एक्सेप्टेड, जो नेगेटिव आए उसके नीचे लिखिए निगलेक्टेड, यानी ये नज़रअंदाज कर रहे हैं हम। ठीक है, निगलेक्ट कर रहे हैं। क्यों, रीज़न भी दीजिए। बिकॉज लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, कभी आपने सुना है कि इतनी ऊंचाई है लेकिन नेगेटिव है? नो। ठीक है, दैट्स वाई ये एक्सेप्टेड के सामने लिखिए आंसर, राइट। इसके साथ ही एक्सरसाइज 15.4 यहाँ पर एंड होती है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।